नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोय कॉमर्स ट्यूटोरियल में। देखिए, जिसका इंतजार था वहाँ ही गया, क्योंकि सुबह से लगातार मैसेज कॉल आ रहा था कि सर सीयूटी का सिलेबस क्या होने वाला है, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट कब से होगा, लास्ट डेट कब है, कौन सा मेरे लिए बेस्ट कॉलेज होगा। अनेकों स्टूडेंट, सैकड़ों स्टूडेंट सुबह से ही कॉल कर रहा है। लेकिन इसको आप ध्यान से देख लीजिए, जितना भी कन्फ्यूजन यदि आपके मन में चल रहा होगा सब समाप्त हो जाएगा। बस एक बार आप ध्यान से सारे वीडियो और जितना भी मैं बता रहा हूँ सारा चीज़ को देख लीजिए। और सबसे मैं बता दूं, पहले सीयूटी का बैच देखिए लॉन्च हो चुका है। जो भी स्टूडेंट अभी तक सीयूटी का क्लास नहीं लिए, प्ले स्टोर पर जाइए, रोय कॉमर्स ट्यूटोरियल के नाम से ऐप है, इंस्टॉल कीजिए। 999 रुपये का आपका मिल जाएगा। हम अभी लिख के भी बता देते हैं। एक बार सारा स्टूडेंट वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट सीयूटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, बहुत बेनिफिट होगा। चलिए देखिए, नाम तो सीयूटी आप जाने दे, यूजी सीयूटी आपका है अंडर ग्रेजुएट। देखिए सीयूटी तो आप जाने दें, इसका फुल फॉर्म कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। देखिए, अंडर ग्रेजुएट एक पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी होता है। एक होता है यूजी आपका सीयूटी है, एक होता है पीजी सीयूटी, वो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए होता है, आप ग्रेजुएशन के लिए। इसको भी याद कर लेना आप लोग। सीयूटी के एग्जाम इंडिया में कंडक्ट करवाता कौन है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए। इसको आपसे पूछेगा कभी कभी इंटरव्यू में। सीयूटी के एग्जाम में तो हम पहले भी बता चुके थे एक बार, साल में सिर्फ एक ही बार होता है। साल में सिर्फ एक ही बार होता है। ऐसा नहीं दिमाग में बैठाओ कि 6 महीना पर 2 बार होगा, सिर्फ एक ही बार होगा। कब होगा एक एक करके बताएंगे, देख लीजिए। एग्जाम कैसा होगा? ऑनलाइन मोड। पहले आपका दोनों मोड में होता था, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। लेकिन इस बार जो होने वाला है 25 में, ऑनलाइन ही होगा। ये आप ऐसे भी थोड़ा दिन में पूरा कंफर्म हो जाएगा। लेकिन मैं बता दूं, 90% चांसेस है कि इसका एग्जाम ऑनलाइन मोड में ही होगा, कंफर्म होगा। आगे देखिए, ये तो आप जान ही रहे हैं कि जो आपका एग्जाम का लैंग्वेज है, टोटल 13 लैंग्वेज में एग्जाम होता है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। जैसे इंग्लिश, हिंदी, आपका हिंदी हो गया, बंगाली हो गया, असम हो गया, उड़ीसा हो गया, पंजाबी हो गया, आपका मराठी हो गया, गुजराती हो गया, मलयालम हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया। जो मन करे आप वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। बस आप कोशिश करना कि वैसा सब्जेक्ट, जैसे कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम लेता है तो आप सारा पेपर इंग्लिश में दोगे, ये दिमाग में बैठा लेना। आप ऐसा नहीं कि चलो क्लास 12 के जैसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम ले लिए तो अकाउंट इंग्लिश में, बिजनेस स्टडी हिंदी में, इकोनॉमिक्स इंग्लिश में। ऐसा नहीं, आप जो मीडियम सेलेक्ट करोगे सारा पेपर आपको उसी में करना पड़ेगा। चाहे इसीलिए सोच समझ के सब्जेक्ट का चयन करना। सब्जेक्ट का चुनाव करते समय मीडियम बहुत मायने रखता है। आप इंग्लिश में आपका पकड़ है तो इंग्लिश में ले लो, इसका मतलब सारा पेपर इंग्लिश में होगा। हिंदी में एक मतलब सारा पेपर हिंदी में होगा। कोई दिक्कत? आगे चलिए, ये तो आपका हो गया। अब देखिए, टेस्ट पैटर्न क्या होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जो भी 100% एमसीक्यू होता है। तो इसीलिए आपको सोचने वाला कोई बात नहीं है। आगे देखिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, इस बार जो पार्टिसिपेट होने की संभावना है, मोर देन 20 लाख कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर। एक बार आप लोग सारा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ नीचे बताने वाले हैं। बहुत ऐसा बताएंगे कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट होगा। जैसे कोई स्टूडेंट ओबीसी में आता है, कोई जनरल में आता है, कोई एससी एसटी, उनके लिए भी व्यवस्था है, उनके लिए भी रिजर्वेशन है। अभी नीचे सब एक एक करके बताएंगे। बस आप लोग एक बार संपूर्ण वीडियो को देखिए, एक बार सारे वीडियो का आप लोग जरूर पूरा फुल वीडियो को देखा करो। ऐसा नहीं कि वीडियो आप लोग स्किप करके तेज करके देख लो ताकि कुछ समझ में नहीं आए। एकदम से एक एक करके वीडियो देखिए, ताकि जितना भी ज़रूरत का चीज़ है वो सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। अभी आगे देख लीजिए, टोटल सब्जेक्ट आप तो जान ही रहे, 37 सब्जेक्ट है, जिसमें 13 लैंग्वेज है। जैसे हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मराठी, ये सब आपका है। और 23 डोमेन सब्जेक्ट है। डोमेन सब्जेक्ट मतलब स्पेसिफिक सब्जेक्ट।
स्पेसिफिक मतलब आपका अकाउंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस स्टडी हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जो आपका स्पेसिफिक है, कोई कोई केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ये सब डोमेन सब्जेक्ट में आता है। और लास्ट होता है जनरल एप्टीट्यूड। देखिए जनरल एप्टीट्यूड के लिए भी 2-3 से स्टूडेंट मैसेज किया कि क्या सर कंपलसरी है, तो देखो ध्यान खोल के सुनो, जनरल एप्टीट्यूड कंपलसरी नहीं है। समझ में आया? क्योंकि सुबह से 3-4 स्टूडेंट मैसेज किया कि सर जनरल एप्टीट्यूड क्या कंपलसरी है। मैं बता दूं कंपलसरी नहीं है, लेकिन ध्यान से सुनो, लेकिन कोई कोई कॉलेज इसका डिमांड करता है, कोई कोई कॉलेज इसका डिमांड करता है। अब एक मैं बता दूं, एक स्टूडेंट ये भी पूछ रहा था कि जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्या होता है। तो जनरल एप्टीट्यूड में आपका जनरल नॉलेज होगा, जीके जीएस होगा, थोड़ा बहुत मैथ होगा, समझ में आ गया, थोड़ा बहुत रीजनिंग होगा, ये जनरल चीज होता है। जनरल एप्टीट्यूड मतलब जनरल अफेयर होगा, जीके जीएस होगा, थोड़ा बहुत मैथ होगा, थोड़ा सा रीजनिंग होगा, लेकिन ये आपका कंपलसरी नहीं है। बार बार स्टूडेंट इसी टॉपिक के लिए मैसेज कर रहा है, कोई दिक्कत? आगे चलिए देखिएगा, सीयूटी ड्यूरेशन आपका अनाउंसमेंट किया गया। आपको एक क्वेश्चन पर कितना नंबर मिलेगा? 5 फॉर ईच करेक्ट। एक यदि क्वेश्चन आपको सही होता है तो 5 नंबर, और -1 आपका नेगेटिव होता है। एक गलत हो गया तो -1 नंबर आपका कट जाएगा। आगे देखिए, जैसे कि सुबह से ही कॉल आ रहा था इसी टॉपिक के लिए, सीयूटी 2025 रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड, इसी के लिए बार बार नहीं तो 50 से 100 स्टूडेंट खाली 2 बजे के बाद कॉल किया है कि रजिस्ट्रेशन कब से शुरू है। तो आप तो ध्यान से सुनिए, लास्ट डेट ऑफ फरवरी, फरवरी के लास्ट वीक में इसका शुरू होगा, लास्ट वीक ऑफ फरवरी। हाँ, 20-25 फरवरी के बाद इसका रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे देखिए, सीयूटी यूजी, यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट, आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। 25 रजिस्ट्रेशन इन डेट, रजिस्ट्रेशन समाप्त कब होगा? फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। सीयूटी का रजिस्ट्रेशन समाप्त कब होगा? फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल इसका रजिस्ट्रेशन समाप्त होगा। आगे देख लीजिए, एप्लीकेशन करेक्शन विंडो, कभी कभी मान लें कि गलत हो जाए, जैसे देखें 12th में भी गलत हो जाता है तो सुधारने का समय देता है, तो एप्लीकेशन करेक्शन ऑप्शन भी देगा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। फरवरी में तो आप अप्लाई करोगे, उसके बाद आपको एक चांस देगा कि आप एक बार रीचेक कर लो कि कहीं गलत तो कुछ नहीं हो गया, नाम, एड्रेस, स्कूल का नाम, ये सारा चीज सुधारने के लिए आपको एक चांस देता है। ये चांस कब देगा? अप्रैल 2025 में। ध्यान से देखना है क्योंकि पूरे वीडियो देखो, आपको 100% नॉलेज मिलेगा। चलिए आगे देख लीजिए, सीयूटी एडमी कार्ड रिलीज। अब एडमी कार्ड कब आएगा? सेकेंड वीक ऑफ मई, मई में सेकेंड वीक तक आ जाता है, जैसे 12-14 तारीख तक आ जाता है, 15 तारीख तक। पिछले बार भी आ गया था, जल्दी ही 14-15 तारीख के। इस बार भी यही चांसेस है कि सेकेंड वीक ऑफ मई के करीब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। आगे देखें, सीयूटी एग्जाम, एग्जाम कब होगा? मई में, लेकिन इस बार जो चांसेस है ना, मई लास्ट में होने की चांस है। मई लास्ट में नहीं तो जून में होगा, जून 10 से पहले। इस बार जो जैसे चांस लगा है, बहुत जगह से हम लोग भी डेटा इंक्वायरी कर कहीं आपके सामने बोलते हैं, ऐसा नहीं कि जो मन में आया फट से बोल दिए। तो इस बार चांस होगा ना कि सीयूटी मई 25-26 के बाद हो सकता है, या नहीं तो जून फर्स्ट वीक में होगा। ज़्यादा चांस है जून फर्स्ट वीक में ही होने की, जैसा जानकारी मिला है कि जून फर्स्ट वीक तक आपका होगा। आगे देख ले, लेकिन मई में भी हो सकता है, लेकिन मई में लास्ट वीक मतलब 25-26 तारीख के बाद, चाहे तो 25-26 तारीख मई के बाद होगा, यानी तो जून के शुरू में होगा। आगे देख लीजिए, सीयूटी एंसर की आपका कब आ जाएगा? यहाँ पर पूरा डिटेल से दिखेगा, देखिएगा। सीयूटी का जो एंसर की आपको जो वेबसाइट पर अपलोड होगा, एंसर की कब तक ले रिलीज हो जाएगा? 4th वीक ऑफ जून। आप
क्या करोगे, जैसे आपने एग्जाम दे दिया, घर बैठे आप रीच चेक कर सकते हैं कि हमने कितना बनाया, कितना माइनस में है, कितना प्लस में, कितना आने की चांसेस है। आंसर कि आपको फर्स्ट 4th वीक ऑफ जून आ जाएगा, 4th वीक ऑफ जून आपका आंसर की आ जाएगा। आगे देखिए, सीयूटी रिजल्ट डेट आपका एक संभावना होता है लास्ट वीक ऑफ जून, लास्ट वीक ऑफ जून आपको रिजल्ट आने की संभावना होता है। जून नहीं तो जुलाई के बिगिनिंग में आ जाता है, 2-4 जुलाई तक आ जाता है। आगे देखिए, काउंसलिंग सेशन, काउंसलिंग लास्ट वीक ऑफ जुलाई, रिजल्ट के बाद जुलाई में काउंसलिंग होता है। अब आगे देखिएगा, अनाउंसमेंट ऑफ सीटी सीयूटी एग्जाम, आपका सीयूटी का कौन सा सिटी में आपका है, अनाउंसमेंट अप्रैल में पता चल जाता है कि आपका सेंटर कहां पर गया। आगे देखिए, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट लोग मैसेज कर रहा था, ध्यान से देख लो। एज इसमें कोई लिमिट नहीं होता बाबू, कोई दिक्कत इसमें एज लिमिट नहीं होता है। आप 1-2 साल भी आप एग्जाम दे सकते हैं, एज लिमिट नहीं होता है, कोई दिक्कत। आपको क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मस्ट हैव पास और टू बी अपीयर इन क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जाम। सीयूटी में वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है, वो चाहे तो क्लास 12 पास कर गया हो या नहीं तो अभी अपेयरिंग हो, वही केवल क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। अब देखिए, इसके लिए भी बहुत सा मैसेज आता है कि सर रिजर्वेशन है, तो यस, जो स्टूडेंट रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो ध्यान सुनो, सबसे बड़ा बात बोले हैं, इंडियन नेशन ऑफ स्पेसिफिक कैटेगरी, ध्यान सुनो, जो स्टूडेंट ओबीसी में आते हैं उनको रिजर्वेशन मिलता है, छूट मिलता है। लेकिन आपको रिजर्वेशन तभी मिलेगा जब एनसीएल आप बना लोगे। तो जितना भी स्टूडेंट है जो सीयूटी के एग्जाम देना चाहता है, सबसे पहले हम एक बार बोले, जो ओबीसी में आता है वो जाके फटाफट आप क्या बना लो, एनसीएल। जितना भी स्टूडेंट सीयूटी में बैठना चाहते हैं वो सबसे पहले आप एनसीएल बना लो, जो ओबीसी का स्टूडेंट है। जो स्टूडेंट जनरल का स्टूडेंट है, आप यदि रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ईडब्ल्यूएस बना लो। ईडब्ल्यूएस आपके पास यदि नहीं रहेगा तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। फॉर्म अप्लाई से पहले ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जो ओबीसी में स्टूडेंट आते हैं, सबसे पहले आप एनसीएल बिना सोचे समझे बना लो। यदि आपके पास एनसीएल रहेगा तभी आपको ओबीसी का रिजर्वेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इसी तरह से एससी एसटी दोनों का भी रिजर्वेशन मिलता है। चलिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा बहुत सा एन हैव सीट्स रिजर्व एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। ये सीट रिजर्व होता है किसके अकॉर्डिंग, सीट रिजर्व एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। जैसे जॉब में जैसे आपको सीट रिजर्वेशन होता है, ओबीसी का इतना, एससी एसटी का इतना, एसटी का इतना, जनरल का इतना, उसी तरह से इसमें भी सीट रिजर्वेशन होता है। लेकिन 2 चीज़ होना चाहिए, आप ओबीसी हैं तो आपको एनसीएल सर्टिफिकेट बनाना होगा, और यदि आप जनरल में आते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाना होगा, तभी आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, और नहीं तो नहीं मिलेगा। सब्जेक्ट टू बी द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द रेस्पेक्टिव सेंट्रल यूनिवर्सिटी। यहाँ तक कोई डाउट है, इसमें तो किसी को भी डाउट नहीं है। और आपको बेस्ट कॉलेज का थोड़ा एग्जांपल बता दें, जैसे ही हम एक पूरा लिस्ट आपको, एक जैसे बीएचयू हो गया, समझा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, बंगलुरु, कोलकाता, तमाम ऐसा यूनिवर्सिटी है जो कि आपको पार्टिसिपेट करती है। कहाँ पर, सीयूटी के द्वारा। आपको पहले भी बता चुके थे कि सीयूटी के द्वारा 500 प्लस यूनिवर्सिटी इस बार पार्टिसिपेट कर रही है। 500 प्लस यूनिवर्सिटी है। आप जानते हैं कि एक यूनिवर्सिटी में 5, 10, 15 वो कॉलेज आता है, तो समझ जाओ कि 5 से 6 हजार कॉलेज है। ये 500 यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी में 8-10 कॉलेज आता है, तो समझ आओ कितना, 10 भी कॉलेज आएगा तो 5000 कॉलेज। तो बहुत बड़ा एक बाबू चांसेस है। आप लोग फटाफट क्या करो, जो भी स्टूडेंट सीयूटी की क्लास करना चाहते हैं, आप ऐप पर जाइए, प्ले स्टोर पर जाओ,
प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप रोय कॉमर्स नाम से एक ऐप दिखेगा, रोय कॉमर्स ट्यूटोरियल। सबसे पहले आप इसको जाके इंस्टॉल कीजिए और मात्र 999 में कोर्स मिला है पूरा कंप्लीट। और एक और स्टूडेंट पूछा था सिलेबस के बारे में, मैं बता दूं सिलेबस दोनों आएगा। सिलेबस बाबू क्लास 11th एंड 12th दोनों का आ जाता है। हाँ, जनरली जो होता है ना 11th का 30% कवरेज रहता है। 11th का सिलेबस जनरली 30% कवरेज रहेगा और 70% कवरेज किससे रहता है 12th के सिलेबस से। 11th से लगभग 30% कवरेज रहता है, 30% से आता है और 12th से कितना परसेंट 70%। तो ऐसा नहीं कि आप खाली 12th देखो, 11 12 दोनों देखना होगा। तो अभी जाके देखे ऐप पर, हम अभी फिलहाल 11th ही कंट्रोल करवा दें। जैसे बहुत से आप देखो क्लास स्टार्ट हो चुका है, सीयूटी का क्लास 14 तारीख से ही शुरू हुआ है। जैसे आपको अनाउंसमेंट हुआ 14 फरवरी से ही सीयूटी की क्लास शुरू हो चुका है। ऐप पर जाके देखिए तमाम आपको क्लास मिलेगा। अभी फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, उसका पूरा एमसीक्यू बता रहे हैं। तो जो स्टूडेंट सीयूटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ से एक ऐप है रोय कॉमर्स ट्यूटोरियल का, इंस्टॉल कीजिए और 999 का आप कोर्स लेके, क्योंकि 999 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। आप यदि इंडिया के टॉप कॉलेज में चले जाते हो ना तो समझ जाओ आपका कैरियर कहाँ पर होता है। तो पैसा नहीं मत देखो, थोड़ा सबसे पहला आप कैरियर देखो, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि ये डिसीजन सिर्फ आप ले सकते हो, आपके मम्मी पापा डिसीजन नहीं ले सकते हैं। क्योंकि घर में जैसा आप बोलोगे गार्जियन उसी के अनुरूप आपको सजेस्ट करेंगे। तो ये लास्ट मौका है, आप लोग जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि चांस हर इंसान को नहीं मिलता है। चलिए, और जितना हो सके आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट सीयूटी करना चाहते हैं सबको बेनिफिट मिल जाए। ठीक, सबको बहुत बहुत थैंक यू। आपका भविष्य उज्जवल हो। आप जाइए कोर्स फटाफट लीजिए, आप तैयारी करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि समय नहीं है बाबू, समय नहीं है। आप एकदम से दिन रात एक कर दो।